से जुड़ी इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म। बैठक में यूपी की 25 सीटों पर चर्चा। अपना दल एस को 2 सीट दी जाएंगी, सोनभद्र और मिर्जापुर सीट दी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म। बैठक में यूपी की 25 सीटों पर चर्चा हुई है। अपना दल एस को 2 सीट दी जाएंगी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सीट दी जाएगी। तो जिला सोनभद्र, लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सीट दी जाएगी अपना दल एस को। तो बड़ी बैठक, काफी देर तक ये बैठक चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। लंबी चर्चा चली। विकास चंद्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। विकास, इस बैठक के बाद क्या कुछ खबर बाहर निकलकर सामने आई? देखिए, लगभग 2 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती रही। बैठक में जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही उत्तर योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री सभी मौजूद थे। लगभग जो जानकारी मिली है कि 25 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें बाराबंकी की सीट भी शामिल थी। और उसके बाद ये जानकारी भी सामने आई है कि 2 सीटें अपना दल को दी जाएंगी, एक सोनभद्र और मिर्जापुर। और रहा सवाल की जितना भी कई सारे बड़े नाम हैं, जिन नामों को लेकर कटकरें लगाई जा रही हैं कि क्या टिकट कटेंगे या उन्हें मिलेंगे। तो ये भी जानकारी है कि वीके सिंह जो गाजियाबाद से सांसद हैं, तो शायद उनका टिकट बच गया है, उनकी टिकट नहीं कटेगी, फिर से वो मैदान में उतारे जाएंगे। तो काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि आखिर बीजेपी ने जो सीटें रोक कर रखी है उत्तर प्रदेश की, तो क्यों रोक कर रखी है। तो अब आज की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। सीएम जो कोर ग्रुप की बैठक में सभी नामों पर मुहर लगा दी गई है। अब सीसी की बैठक अगले 2 दिन के अंदर कभी भी होगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी जाएगी। यानी कि सहयोगियों को क्या देना है, कौन सी सीट देनी है, और जो सीट हारे उस पर कौन सा प्रत्याशी हो। जो बाकी सीटें, यानी कि अगर देखा जाए कि कुछ ऐसी सीटें लंबा वक्त अभी गुजरा है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा, तो सब कुछ अब पुख्ता हो गया। यानी कि हमें 1 या 2 दिन का इंतजार और इसके बाद सब साफ। जी देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में गढ़ है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट का नुकसान उठाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि 51 सीटों की घोषणा हुई, उसके बाद से जो सीटें रुकी हुई हैं उस पर लगातार पार्टी मंथन कर रही है। और पार्टी की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि यूपी में जो सहायक दल हैं वो असंतुष्ट होकर अलग न हो जाएं, क्योंकि इससे एक बुरा संदेश जाएगा। यही वजह है कि सभी दलों को संतुष्ट करने में बीजेपी जुटी हुई थी, इसलिए अपने सीटों को भी रोक कर रखी थी। और आज जब कोर ग्रुप की बैठक हुई है तो सहयोगियों को दी जाने वाली सीट पर भी चर्चा हुई। अब बीजेपी की जो अपनी सीट है उस पर भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद में अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन बीजेपी में अंतिम मुहर लगाई जाती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही। तो अब अगले 2 दिन में बताया जा रहा है कि कभी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और यूपी की सभी सीटों पर मुहर लगाकर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए विकास आपका। तो जिस तरीके से बैठक हुई है दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की, बताया जा रहा है कि सभी सीटों पर चर्चा हो गई है। आने वाले दिनों में एक लिस्ट आएगी सहयोगियों को कौन कौन सी सीट। इसमें यह कहा जा रहा है कि अपना दल एस को 2 सीट दी जाएगी।